नमस्कार मित्रों, मैं पवन कुमार वर्मा, बाल साहित्यकार। पिछले 20-25 वर्षों से बाल साहित्य सृजन कर रहा हूं और मेरी 100 के ऊपर बाल कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, प्रकाशित हो भी रही हैं। इसी क्रम में मेरी कुल 7 बाल कथा संग्रह भी प्रकाशित हुई है। इनमें 3 बाल कथा संग्रह हम सब साथ हैं, मिट्ठू चाचा को तो बहुत लोकप्रियता मिली, और अब दादाजी का मौन व्रत। इन 3 पुस्तकों का प्रकाशन निखिल प्रकाशन आगरा के द्वारा किया गया। निखिल प्रकाशन से यह मेरी दादाजी का मौन व्रत पुस्तक ये कोरोना काल में लिखी गई पुस्तक, और यह पुस्तक कोरोना काल में ही लिखी गई और इसका प्रकाशन भी इसी काल में ही हो गया। यह एक अच्छी उपलब्धि रही। मैं बड़े दिल से निखिल प्रकाशन का आभारी हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में इस पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक में ज़्यादातर कहानियाँ पारिवारिक मूल्यों के इर्द गिर्द ही रखी गई हैं। कोरोना काल के दौरान मुझे ज़्यादा समय घर में रहने का मौका मिला। इस परिवेश में मैंने देखा अपने घर में जो छोटी छोटी चीज़ें नज़र आईं मुझे बच्चों के साथ घर में, उन चीज़ों को ही अपने बाल कथा के रूप में पिरो के छोटी छोटी कहानियाँ लिखा है, जिसे इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है, दादाजी का मौन व्रत। इस पुस्तक में कुल 10 कहानियाँ लिखी गई हैं। इस पुस्तक में कुल 10 कहानियाँ हैं। 10 कहानियों में पहली कहानी दादाजी का मौन व्रत, यह इस पुस्तक की पहली कहानी है जो पूरी तरह से परिवार में एक ऐसा संदेश देती है कि हमें सबकी भावनाओं का ध्यान देते हुए चलना चाहिए। दूसरी कहानी थी नई बात। नई बात में हम बच्चों को दादाजी ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो हम अपनी पुस्तकें, पुरानी किताब कापियाँ इधर उधर फेंक देते हैं, इनका संकलन करके इन्हें कुछ नए गरीब बच्चों को कैसे उनकी मदद की जाए। तीसरी कहानी थी नया जीवन, ये पर्यावरण पर आधारित एक बाल कथा है। चौथी कहानी है चोर के घर में चोर। यह पूरी तरह से एक इसे कहिए मजाकिया लहजे में लिखी गई बाल कथा है। बच्चों को पढ़ के बहुत मज़ा आएगा जब एक चोर के घर में दूसरा चोर चोरी करने जाता है। पांचवी कहानी है देश हमारा हमको प्यारा। एक छोटा बच्चा है जो उसको अपने देश से बहुत प्यार है, वो ये देश छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। और छठी कहानी है कल की बात पुरानी। ये 2 मित्रों की कहानी है जो आपस में लड़ते हैं लेकिन फिर बाद में एक हो जाते हैं। 7वीं कहानी है अच्छा सबक मिला। आजकल मोबाइल का दौर है, बच्चे भी मोबाइल से खूब पढ़ लिख रहे हैं। उसका परिणाम कभी कभी यह होता है कि बच्चे पूरी तरह से मोबाइल पर आश्रित हो गए हैं और विस्तार रूप से जो अध्ययन होना चाहिए वो अध्ययन कम हुआ है। इसी पर आधारित ये बाल कथा है, इसे पढ़िएगा। 8वीं बाल कथा है रामदेव काका। मैं ये थोड़ी सी मेरे निजी ज़िंदगी से भी जुड़ी थी। बचपन में मैं छोटा था तो मेरे रिक्शे वाले का नाम था रामदेव काका और मैं उसी के रिक्शे से स्कूल जाता आता था। उनके साथ मेरी कुछ जो निजी संस्मरण हैं उन्हीं को जोड़ के कहानी का रूप दिया है। और 9वीं कहानी है मम्मी मान गई। आजकल पेरेंट्स, मदर फादर दोनों बाहर जॉब करते हैं, बच्चा घर में अकेला रह जाता है। एक छोटे से बच्चे की कहानी है कि बच्चा अपनी इन चीज़ों को कैसे फेस करता है, इस पर आधारित कहानी है। 10वीं कहानी है पानी की बचत। यह एक बच्चों को एक शिक्षा दी गई है कि पानी की बचत हम कैसे करें, पानी का दुरुपयोग न हो, पानी को बचाएं जिससे ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आए। तो इस तरह से कुल मिला के इस पुस्तक में 10 कहानी लिखी गई और इस पुस्तक का प्रकाशन निखिल प्रकाशन से हुआ है। मेरा निवेदन है आप इस पुस्तक को खरीदें, बच्चों को पढ़ने के लिए दें। इसमें बहुत सी सांस्कारिक चीज़ें हैं, बच्चों को पढ़ के अच्छा लगेगा। और मैं पुनः निखिल प्रकाशन का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।